संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टैग। आज हम बात करने जा रहे हैं पाइथन का चैप्टर नंबर 4 ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर आपके 40+ मार्क्स आते हैं तो आपकी एक अच्छी तैयारी है पाइथन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कुछ इस प्रकार से है कि 4 इज 100 इन बाइनरी, कि अगर 4 की बाइनरी है 100, तो 4 की बाइनरी है हमारी 100, ठीक है, 100, और 11 की बाइनरी है 1011, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो लगाना है इसमें ये वाला ऑपरेटर, इसको बोलते हैं और ऑपरेटर। और का मतलब होता है कोई भी एक अगर 1 है तो वहां पर 1 आता है। तो 0 1 1, 0 1 1, 1 0 1 और 1 यहाँ भी 0 मान लेते हैं, 1 0 1। यानी कि जब हमारा 1 1 1 1 है तो ये किसकी बाइनरी है? ये है 15 की बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालते हैं? तो ये तो हो गया, इस वाले का आंसर तो आ गया 15। अब दूसरा है हमारा ए कितना है? 4 राइट शिफ्ट 2, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो हमारा 4 राइट शिफ्ट में होता है हमारा डबल डिवाइड, 2 यहां पर फिक्स होता है और ये वाला 2 जो होता है वो ऊपर आ जाएगा पावर में। तो 4 डबल डिवाइड बाय 4, तो 4 को डबल डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा? 1। यानी कि इसका जो आंसर हुआ वो हुआ 15 एंड 1। क्लियर है? ये दोनों ही बिटवाइज ऑपरेटर का क्वेश्चन है। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन? यानी कि प्रिंट 36/4, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, इसमें आंसर बताना है कि 9.0 या 9 या 0 या 4, ठीक है। तो देखिए जो हमारा डिवाइड ऑपरेटर होता है इसका आंसर हमेशा आता है पॉइंट में। आंसर ऑलवेज फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो 36 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। और मैंने ये बताया है कि इसका आंसर हमेशा आएगा पॉइंट में, तो इसका आंसर आएगा 9.0, ठीक है। तो 9.0 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यानी कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो x बराबर है 100 और y बराबर है 50। हमने प्रिंट कराया x एंड y, यानी कि यहां पर है 100 एंड 50, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ट्रू, 100, फॉल्स या 50। तो देखिए जो एंड के केस में क्या होता है, अगर आपको इस तरह के प्रोग्राम करना है और उसमें आपसे वो एंड पूछ रहा है, तो एंड के केस में जो सबसे लास्ट एक्सप्रेशन होगा वही आपका आंसर आएगा। मतलब अगर एंड की जगह और होता 100 और 50, तो देखिए और के केस में पहला वाला एक्सप्रेशन आता है और एंड के केस में हमारा लास्ट एक्सप्रेशन आता है। ये फर्स्ट और ये लास्ट आता है। तो इसका आंसर होगा 100 एंड 50। तो इसका हमने पूछा एंड, और एंड के केस में जो लास्ट एक्सप्रेशन होता है वो आंसर में आता है, तो इसका आंसर होगा 50। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट? एक आपके सामने एक एक्सप्रेशन दे रखा है और हमसे पूछा है कि इनमें से इसका क्या आउटपुट आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक तो आपका
एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है मतलब पावर वाला, और एक आपका मल्टीप्लाई ऑपरेटर है जिसमें एक मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इन दोनों में जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो होता है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पावर वाला। ठीक है, तो पहले ये सॉल्व होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 मल्टीप्लाई 4। अब जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 24 कितना हो गया 54 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब ये कितना हो गया 16 और 2 16। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ए 216। ठीक है, तो पहले डबल मल्टीप्लाई सॉल्व होगा फिर सिंगल मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और आपका आंसर 100% गलत जाएगा। जब भी आपके सामने 2 मल्टीप्लाई सेम प्रायोरिटी के हैं तो इसको आपको लेफ्ट से राइट की तरफ, शुरू से एंड तक नहीं, इसको आपको पीछे से आगे की तरफ सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि आपको चलना है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो पहले इसमें सॉल्व होगा 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2, तो 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 3 की पावर 2 9, और फिर 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आपका 9, तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128, फिर आपका 256, फिर आपका 512। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 512 ए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी कि आउटपुट क्या है। ठीक है, x बराबर है 6 और y बराबर है 2। प्रिंट x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई y, यानी कि ये पावर वाला साइन है, और x डबल डिवाइड बाय y ये फ्लोर वाला साइन है। तो इसके दो आंसर आएंगे। देखिए दोनों आंसर नई लाइन में आएंगे क्योंकि प्रिंट लग रहा है, लेकिन मैंने इसको एक ही लाइन में लिख दिया है ताकि जगह स्पेस कम है। तो सबसे पहले हमारा आंसर आएगा 66 0 या 36 0 या 66 3 या 36 3। तो 4 आंसर है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 6 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2, ठीक है, यानी कि 6 की पावर 2, तो ये तो हो गया 36, और 6 डबल डिवाइडेड बाय 2 ये बताता है कि 2 का डिवाइड 3 में एग्जैक्टली कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 6 वाले का डी 36 और 3। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि फिर से एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जिसमें आपसे ये पूछ रहे हैं आउटपुट क्या है। ठीक है, तो y बराबर 10, ठीक है, y प्लस इक्वल टू 2 और ये असाइन हो जाए x में। देखिए यहीं पर ये जो प्लस इक्वल टू 2, जब भी आपके सामने कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन होगा तो ये कुछ नहीं करेगा, ये आपको एरर दे देगा। ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम का जो आंसर है वो है 12 या 10 या सिंटैक्स एरर या आपका 22। तो देखिए सिंटैक्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसका राइट आंसर है सिंटैक्स एरर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, यानी कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, ये ऑपरेटर है नॉट, ये है आपका एंड, ये है अर्थमेटिक और ये है मल्टीप्लाई। अगर इन चारों में हम बात कर रहे हैं तो इनमें जो हाई प्रायोरिटी है वो है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी, यानी कि 8th का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, फिर से पाइथन कोड का आउटपुट क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत सारे आएंगे। आपको प्रोग्राम को रन कराना आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ड्राई रन।
अगर आप एक एक स्टेप चल के अपने प्रोग्राम को ड्राई रन करा लेते हैं तो समझिए आपको सारे प्रोग्राम सही चले जाएंगे। तो x बराबर है 10 और y बराबर है 50, ठीक है। हमारे सामने एक इफ़ की कंडीशन दे रखी है और फिर इस इफ़ के अंदर ये प्रिंट दे रखा है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। x मल्टीप्लाई 2, तो x कितना है, x है आपका 10, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 10 की पावर 2 यानी कि 100। 100 क्या बड़ा है 100 से, ये कंडीशन गलत हो गई। एंड y कितना है 50, क्या वो छोटा है 100 से। तो देखिए एंड के केस का मतलब होता है दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सही होती तो ये इफ जो है वो इसके प्रिंट में जाता, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन गलत हो गई तो इसका मतलब ये पूरी कंडीशन हो गई गलत, और जब ये गलत हो गई तो इफ में तो जाएगा नहीं और बाहर कुछ प्रिंट कराया नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 100 500 नहीं आएगा, 10 या 550 भी नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा नन, क्योंकि ये आपने बाहर प्रिंटिंग नहीं कराई, इफ के अंदर प्रिंटिंग है और इफ के अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि वो उसके अंदर जा ही नहीं रहा। तो 9th का जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑपरेटर, ठीक है, यानी कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो a बराबर है 10 और 20 और b बराबर a, यानी कि b में a में जो है वो b में आया है, तो b में आ गया 10 और 20। b प्लस इक्वल टू 30 40, यानी कि b में जो भी है उसमें 30 और 40 प्लस हो जाए, तो b में हो गया आपका 10, 20 तो पहले से था और 30 और 40 प्लस हो गया। अब प्रिंट कराया है a और b, तो देखिए a तो कितना है, a तो हमारा 10 और 20 है और b कितना हो गया 10 20 30 40, तो हमारे पास दो ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए 10 20 30 40, यानी कि a की वैल्यू ये होगी या b की वैल्यू ये होगी, या a की वैल्यू ये होगी या b की वैल्यू ये होगी। तो हमारा b वाला आंसर बिल्कुल सही है कि 10 20 और 10 20 30 40 आंसर सही है। तो 10th का जो राइट आंसर है वो है बी, क्वेश्चन नंबर 11। बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस देन बिटवाइज एंड ऑपरेटर। देखिए ये तीनों ही बिटवाइज ऑपरेटर हैं, एक तो है लेफ्ट शिफ्ट, एक है राइट शिफ्ट और तीसरा है बिटवाइज एंड। तो हम कह रहे हैं कि जो बिटवाइज इस वाले की प्रायोरिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इससे, तो ये बिल्कुल गलत है। पहले आपकी ये वाला ऑपरेटर ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, तो इसका 11th का जो राइट आंसर है वो है फॉल्स। क्लियर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेशन में बताया करिए कि आपके कितने मार्क्स इसमें आए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 माइनस के 4 मल्टीप्लाई 2, तो पहले क्या सॉल्व होगा मल्टीप्लाई, तो 10 माइनस के 8, तो कितना आंसर आ गया 2। तो आपके सामने ऑप्शन है 2 12 10 22, तो राइट आंसर है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा देता हूं इसको। -18 को डबल डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए एग्जैक्टली कितनी बार डिवाइड होगा, तो 4 का डिवाइड 4 बार जाएगा 16, तो बहुत से लोग इसका आंसर लगा देते हैं -4। लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका जो है वो माइनस में है, ठीक है, तो माइनस में एक तो देखिए आपका 0 होना चाहिए, एक आपका होना चाहिए -4, एक आपका -8, एक आपका -12, एक आपका -16, तो टोटल कितनी बार आंसर जा रहा है आपका 5 बार। तो इसका आंसर -4 या 4 या -5 या 5, तो इसका जो राइट आंसर है वो है -5, ना कि -4, क्योंकि ये नेगेटिव संख्या है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट 2 mod 6।
देखिए बेसिकली जो हमारा 2 mod 6 जो होता है वो बेसिकली रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर निकालने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब न्यूमरेटर में छोटी संख्या हो और 6 का डिवाइड 2 में नहीं जा सकता, तो जो न्यूमरेटर में संख्या होती है वही हमारा रिमाइंडर बचता है। तो ऑप्शन नंबर ए वैल्यू एरर, या ऑप्शन नंबर बी 0.33, या ऑप्शन नंबर सी 2, या ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका आंसर है सी। क्यों है, एक बार दोबारा सुन लीजिए। अगर न्यूमरेटर में छोटी संख्या है और इसको हमें डिवाइड करना है 7 से, तो 7 का डिवाइड 4 में नहीं जा सकता, तो जो यहाँ न्यूमरेटर में संख्या है वही आएगा रिमाइंडर। लेकिन अगर बड़ी संख्या होती 7 mod 4, तो 4 का डिवाइड इसमें चला जाएगा एक बार, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो 14 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। फिर से इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो प्रिंट बूल 0। देखिए जीरो का मतलब, बूल मतलब होता है बूलियन वैल्यू, और बूलियन वैल्यू दो होती है हमारी, एक होती है 0, एक होती है 1। जीरो का मतलब होता है फॉल्स, और जीरो के अलावा अगर कोई भी वैल्यू है उसका मतलब होता है ट्रू। तो बूल 0, जीरो का मतलब है कि आपकी यहाँ पे कौन सी वैल्यू हो गई, फॉल्स। बूल कुछ ना कुछ संख्या है तो इसका मतलब ट्रू। बूल -3 कोई ना कोई डिजिट है, ट्रू। बूल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ट्रू। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, ट्रू, 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 यानी कि इसका आंसर है बी। क्लियर। तो 15 का राइट आंसर है बी। सो गाइज, अगर आप पाइथन के मोस्ट इंपोर्टेंट 900 क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए पीडीएफ की फॉर्म में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे ओ लेवल के लिए, तो आप मेरे से 249 रुपीज़ में इनको परचेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, आप किसी भी तरह से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मॉडुलस इक्वल्स टू ऑपरेटर इन पाइथन। ठीक है ना। तो इनमें से ये कौन सा ऑपरेटर है, पहला मॉडुलस एंड असाइनमेंट, दूसरा मॉडुलस एंड असाइन, तीसरा सॉरी मल्टीप्लाई, तीसरा मॉडुलस एंड कंपेयर, या डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये पहला वाला ऑपरेटर जो है वो तो है मॉडुलस, और दूसरा वाला जो है वो है असाइनमेंट, जब वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये हो गया हमारा मॉडुलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द इज ऑपरेटर डू इन पाइथन। देखिए पाइथन में एक ऑपरेटर होता है इज और इज नॉट। ठीक है। तो एक होता है इज और एक होता है इज नॉट। ये दोनों ही ऑपरेटर क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि इज ऑपरेटर क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए, चेक इफ टू वेरिएबल हैव द सेम वैल्यू। दो वेरिएबल की वैल्यू सेम होती है, नहीं, इसको कोई लेना देना नहीं है, ये तो ये भी कर देगा, कंपैरिजन ऑपरेटर। चेक इफ टू वेरिएबल आर द सेम ऑब्जेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, कंपेयर द मेमोरी एड्रेस ऑफ टू वेरिएबल, ये भी बात सही है कि ये मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करता है। और बी एंड सी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी एंड सी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 और 2, और डी बराबर 1 और 2। तो देखिए इस समय ए और बी और सी ये सेम मेमोरी लोकेशन पर है, सेम मेमोरी लोकेशन, और डी जो है वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर है। तो हमने पूछा ए इज सी, क्या ए और सी सेम लोकेशन पर हैं, तो आंसर आएगा ट्रू। और अगर हम पूछेंगे ए इज डी, क्या ए और डी सेम लोकेशन पर हैं, नहीं, वैल्यू अलग है लेकिन लोकेशन नहीं है, तो आंसर आएगा फॉल्स। इसलिए इसके ये दोनों आंसर सही हैं। क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डू यू चेक इफ ए इज इन द लिस्ट 1 to a b यूजिंग पाइथन। यानी कि हम ये कैसे पता करते हैं कि कोई एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए इन 1 to a b, ऐसे पता करते हैं।
या ए इज इन ऐसे पता करते हैं, या ए बी सी डी कंटेन ए, या ए 1 2 3 हैज ए। तो देखिए ना तो कंटेन ऑपरेटर होता है, ना हैज होता है, ना इज इन होता है, सिर्फ होता है इन। ये होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। तो ए इन 1 2 ए बी क्या इसमें प्रेजेंट है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि ये दोनों ही मेंबरशिप ऑपरेटर हैं। कौन कौन से, इन और नॉट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डज द बिटवाइज ऑपरेटर जो सिंबल डू इन पाइथन, यानी कि ये वाला जो सिंबल है ये कौन सा सिंबल है, ये वाला। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये वाला सिंबल होता है बिटवाइज एंड, ये वाला होता है बिटवाइज और ये वाला होता है हमारा नॉट। तो ये वाला सिंबल है बिटवाइज एंड। तो 18 का राइट आंसर है, सॉरी 19 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 20। हाउ डू यू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ ए एक्स बाय 1 इन पाइथन। देखिए पाइथन में अगर हमें किसी x की वैल्यू को 1 प्लस करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हैं, x प्लस प्लस, x प्लस इक्वल टू 1, या x इक्वल टू प्लस 1, या प्लस प्लस x। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, x प्लस प्लस या प्लस प्लस x ये पाइथन में नहीं चलता है, ठीक है, ये पाइथन में नहीं चलेंगे। पाइथन में 2 चीज चल सकती हैं। अब x प्लस इक्वल टू 1, या ऐसे कर लो x इक्वल टू x प्लस 1, ये दोनों बात सही है। और x इक्वल टू प्लस ऐसा कोई ऑपरेटर है ही नहीं, तो ये लाइन भी गलत है। तो 20 का राइट आंसर है बी, x प्लस इक्वल टू 1। इससे हमारी x की जो भी वैल्यू होगी उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। कैसे, चलिए दिखा देता हूँ। x बराबर लो 4, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना x प्लस इक्वल टू 1 और फिर प्रिंट करना x। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। हाउ विल बी द रिजल्ट ऑफ 12 ग्रेटर देन 9 ग्रेटर देन 7 इन पाइथन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 12 बड़ा है 9 से, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। 12 बड़ा है 9 से, हाँ 12 बड़ा है। और 9 बड़ा है 7 से, या 12 बड़ा है 7 से, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा 21 का वो होगा ट्रू, कि ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22। विच स्टेटमेंट करेक्टली चेक इफ 2 वेरिएबल ए एंड बी आर इक्वल इन पाइथन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जब हम 2 वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। इफ ए बराबर बी, या इफ ए बराबर बराबर बी, या इफ ए बराबर 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 बी, या इफ ए इक्वल्स बी। तो देखिए इनमें से जो सही आंसर है वो है हमारा a बराबर बराबर b, यानी कि 5 क्या बराबर बराबर है 5 के, ये बात बिल्कुल सही है। और आप अगर कर देंगे 5 बराबर है 5 के, तो ये गलत है, क्योंकि ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। तो यहाँ सिर्फ वैल्यू असाइन हो सकती है, वो ऐसे a बराबर 5, यानी कि 5 वैल्यू किस में असाइन हो जाए, a में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट डज नॉट ट्रू इवेल्युएट टू इन पाइथन। नॉट ट्रू का क्या मतलब है, ठीक है। देखिए नॉट ट्रू का मतलब है, मतलब ट्रू का नॉट, तो ट्रू का नॉट क्या हो गया, यानी कि फॉल्स। अगर लिखा होता नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स का मतलब है ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शंस है 0 या फॉल्स, या ये डबल कोट्स, या नन। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि नॉट ट्रू का मतलब है, इसका मतलब फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन एप्पल कॉमा बनाना इन एप्पल बनाना चेरी, यानी कि इन ऑपरेटर मैंने कहा था कि इन ये पूछता है क्या वो इसमें प्रेजेंट है या नहीं। लेकिन आपको याद रखना ये है, अगर यहाँ पे वो एक एलिमेंट पूछता क्या क्या एप्पल प्रेजेंट है इस लिस्ट में, तो ट्रू होता।
जब वो पूछता बनाना प्रेजेंट टेंस एलिमेंट में तो ट्रू होता, लेकिन इसने एक से ज़्यादा एलिमेंट पूछे हैं तो इस जगह ना तो इसका आंसर होगा सीधा सीधा फॉल्स। आप एक बार में 2 एलिमेंट नहीं पूछ सकते। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है बी, क्वेश्चन नंबर 25। What is the result of bitwise shift right operator operation for right shift 1? तो देखिए मैं आप इसको सॉल्व करता हूँ और ऑप्शंस है 2, 8, 1, 16। तो देखिए 4 को राइट शिफ्ट करो 1 बार, इसका मतलब 4 को डिवाइड करो। यहाँ पे जो 2 लिख रहा हूँ ये फिक्स होता है, यहाँ पे हमेशा 2 आता है और ये जो 1 है वो उसकी पावर में चला जाएगा। तो 4 डबल डिवाइड बाय 2, तो 2 का डिवाइड 4 में कितनी बार जाएगा? एग्जैक्टली 2 बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। सो गाइज लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रहा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।